रात गई सुबह आई, लेकिन दोस्तों दिमाग से ख्याल नहीं जा रहा कि जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन ने फाइनली बिगी को डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। आज की वीडियो काफी धांसू रहेगी, जिसके अंदर हम बात करने वाले रोमन रेंज की, ड्रू मैकिंटायर की और गाइस हिकुलियो की भी, जो कि हो सकता है कि जे के अटैक के पीछे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिगी लैंगस्टन की। तो गाइस बिगी लैंगस्टन के ऊपर अब रिएक्शन आने चालू हो चुके हैं। सबसे पहला रिएक्शन कोफी का ही आया। कोफी काफी ज्यादा खुश है कि उन्होंने बिगी लैंगस्टन को बाहर कर दिया। बिगी लैंगस्टन वो बंदा था जिसने दोस्तों इस लेवल पर पहुंचाया था द न्यू डे को, लेकिन यहां दोस्तों कोफी लिखते हैं इट्स अ न्यू डे, यस इट इज, यानी कि वो खुश है इस बात को लेकर कि उन्होंने बिगी को बाहर कर दिया। फिर दोस्तों बिगी लैंगस्टन की वाइफ को गुस्सा आता है। वो लिखती है कि जब हम अपना नया घर ले रहे थे तो हमने मील बनाई थी कोफी के लिए, वीगन मील बनाई थी ऑस्टिन क्रीड को, उनका चाइल्डिश एस पैलेट, यानी कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि वो बच्चों के जैसे अलग अलग कटोरियों में खाते हैं, वैसे हमने सर्व किया था और इस तरीके से इन दोनों ने धोखा दिया। जिस पर ऑस्टिन क्रीड यानी कि जेवियर लिखते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने वो बुलेट डॉज की, नहीं तो मुझे तुम्हारा वो भोजन खाना पड़ता चाइल्डिश। और इस पर दोस्तों जो उनकी गर्लफ्रेंड फिर से लिखती है कि वो भोजन भी कुछ कुछ तुम्हारे सिंगल्स रन के जैसा फीका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बिगी का बदला उनकी गर्लफ्रेंड ले रही है। और अब गाइस अपडेट क्या आ रही है कि हो सकता है बिगी को डब्ल्यू वाले वापस लाए एज ए रेसलर एट नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल, लेकिन वो तो दोस्तों तभी पता चल पाएगा। अभी के लिए दोस्तों कोफी एंड जेवियर पूरे तरीके से हील में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब मैं बात कर रहा हूं पूरे तरीके से, तो पूरे तरीके से साल 2014 में दोस्तों द शील्ड टूटी थी और फैंस ने नोटिस किया है साल 2024 में एक और टीम टूटी है जो कि है द न्यू डे। तो टॉप टू टीम्स जो कि पास्ट 2 डेकेड्स में दोस्तों हम लोगों को एंटरटेन कर रही थी, पूरे तरीके से टूट चुकी है। काफी बुरा लग रहा है। बात कर लीजिए आज की अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे पेंटा से। तो गाइस पेंटा जो है एडब्ल्यू का सुपरस्टार, वो अब एडब्ल्यू के साथ नहीं है, वो फ्री एजेंट बन चुका है। गाइस मैं इस बंदे को डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहता हूं। वी नो द फैक्ट कि शिंस्के नाकामुरा भी काफी डार्क हो रखे हैं इस वक्त। तो गाइस पेंटागन जूनियर जो है एडब्ल्यू को छोड़ने वाले और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है। डब्ल्यू वाले इन्हें अप्रोच करेंगे ऐसा करके बताया जा रहा था। और गाइस आई एज्यूम कि गाइस नेक्स्ट ईयर तक आप लोगों को पेंटागन जूनियर डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज के, तो गाइस वो जुड़ी है डकोटा काय के हील टर्न से। तो जहां इतने ज्यादा हील टर्न और एक और हील टर्न के दोस्तों यहां चांसेस बढ़ चुके हैं। क्या बताया जा रहा है कि डकोटा काय जो है हील टर्न कर सकती है उस काय के ऊपर, क्योंकि डकोटा काय को शायद इस बात का भी गुस्सा रहा होगा कि बेली का साथ ईओ स्काई ने कैसे निभाया। साथ साथ दोस्तों अगर डकोटा काय जीत नहीं पाती है इस टूर्नामेंट को, जो कि आईसी टूर्नामेंट रॉ में चली हुई है, वो भी एक रीजन बन सकता है ऐसा करके बताया जा रहा है। डकोटा काय दोस्तों काफी बदनाम है हिल टर्न के लिए, कुछ कुछ मिस के जैसे, और यहाँ दोस्तों चांसेस हाई है कि गाइज उनका भी हिल टर्न हो सकता है। यहाँ दोस्तों बात करी जाए अब इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइज वह हमारी जुड़ी है ब्रांड न्यू ग्राफिक्स से, जो कि मेन इवेंट के निकल कर आए। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है 14 दिसंबर को है शायद से, और इसका दोस्तों नए ग्राफिक्स निकल कर आए। सबसे पहले दोस्तों कोडी एंड केविन का तो आप देख चुके हैं, लिव एंड ईओ स्काई भी कंफर्म हो चुका है। कल वाली वीडियो में बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, बट ईओ स्काई वर्सेस लिव भी कंफर्म हो चुका है। रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस स्टिल ईओ की परफॉर्मेंस के चलते शायद मौका उन्हें मिला है। देन दोस्तों गंथर एंड फिन का भी आ चुका है। फिन ने तो चैलेंज किया था कल, आप जानते हैं। तो गाइज मुझे नहीं लगता इसके अंदर फिन जीतेंगे, लेकिन स्टिल दोस्तों देखना होगा कि इस पर्टिकुलर मैच में क्या डेमियन भी वैसे इंटरफेरेंस करते हैं जैसे कि फिन करते आए हैं। तो ये 3 ग्राफिक दोस्तों निकलकर सामने आ चुके हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के। हम बात कर रहे थे दोस्तों इस अगली बड़ी अपडेट की, बेकी लिंच की वापसी होने जा रही है। गाइज बेकी लिंच के ऊपर काफी तगड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। काफी टाइम से हमने बेकी को नहीं देखा था, लेकिन अब क्या करके बताया जा रहा है, बेकी लिंच उस लिस्ट में है जो कि मीडिया इवेंट में होने वाली नेटफ्लिक्स हेडक्वार्टर में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आज के दिन। आज कोई मीटिंग है दोस्तों हेडक्वार्टर नेटफ्लिक्स के। तो गाइस वहाँ कौन कौन बंदे आने वाले, कोडी है, सेथ है, सीएम पंक है, लिव है, मिज है, बियांका है और कुछ एक और सुपरस्टार है। शायद से इनमें रोमन नहीं है, लेकिन गाइस एक नाम इसमें ऐड हो चुका है, वो है बेकी लिंच का। तो बेकी लिंच दोस्तों शायद से 100% क्लियर हो चुकी है, डब्ल्यू वाले हमें नहीं बता रहे हैं। शायद से दोस्तों हमने नेक्स्ट ईयर वो सरप्राइज देने की फिराक में, और नेटफ्लिक्स वाली रॉ के लिए उन्हें पहले भी एडवर्टाइज किया गया था, और अब फिर से दोस्तों वो एक मीटिंग का पार्ट होने वाली। तो रख के चलिए अगले साल शुरू में आप लोगों को बेकी भी देखने को मिल जाएगी। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने द ग्रेट व्हाइट शेमस की, तो शेमस के ऊपर अपडेट आ चुकी है। शेमस का बताया जा रहा है कि रिब क्रैक्ड हो चुका है। तो इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड है, जिमी हुए, रीड हुए, हल्के फुल्के जेकब भी है। लेकिन गाइज शेमस के बारे में क्या अपडेट है, शेमस का दोस्तों बताया जा रहा है कि रिब जो है वो क्रैक हो चुका है।
अब ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ हो सकता है ब्रॉन ब्रेकर का जो स्पीयर है उसके चलते सब हुआ है। और शेमस भी दोस्तों आप लोगों को 2-3 हफ्ते तक कंपनी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है। गाइस ओटीसी रोमन रेंस की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। रोमन रेंस ने खुद को सूरज बता दिया। रोमन रेंस कहते हैं किसी भी कंपनी के पास एक ना एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि सूरज की तरह काम करे, माना वो बंदा बीच में हो और बाकी ग्रहों के जैसे इर्द गिर्द उसके घूम रहे हो जितनी भी स्टोरी लाइन्स हो। तो रोमन रेंस ने खुद को सूरज बताया। क्या स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली। अगर आप देखिए कोडी की स्टोरी लाइन में केविन ओन्स खफा है कोडी से क्योंकि कोडी ने साथ दिया रोमन रेंस का। पहली चीज तो ये कि रोमन रेंस की वजह से यहाँ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप खेल रही है। रॉ की बात करूं, ड्रू अटैक कर रहे हैं जे के ऊपर, सेमी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रोमन का साथ दिया। ऑब्वियसली दोस्तों पंक के ऊपर भी वो गुस्सा होंगे कहीं ना कहीं, तो वहां भी रोमन रेंस वजह है। खुद सोलो सिका वाली स्टोरी लाइन में रोमन रेंस फंसे पड़े क्योंकि सोलो को लगता है रोमन रेंस सही चीफ नहीं है और वो ट्राइबल चीफ है। रोमन रेंस दोस्तों बाकी में सूरज बन चुके हैं इस कंपनी का जिसका नाम है WWE, 100% श्योर है। लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज अब आगे क्या होने वाला है। तो गाइज मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर फैंस कह रहे हैं कि अब सीएम पंक एंड रोमन रेंस को फिर से टीम बनानी चाहिए अगेंस्ट ड्रू मैकेंटायर एंड सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस भी हल्के हल्के से लग रहा है मुझे कि हील में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है दोस्तों सेथ रॉलिंस एंड ड्रू तो साथ में देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या सीएम पंक एंड रोमन साथ में फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि जो स्टोरी लाइन थी वो इस बिना पर थी कि सीएम पंक कहते हैं उन्होंने पॉल से सिर्फ एक मैच का वादा किया है। तो क्या ये एक मैच 2 मैच में बदल सकता है, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट बहुत ज़्यादा करीब है। और गाइज ऐसे में रोमन रेंस को भी अपने भाइयों का बदला लेना है, प्लस 200 सोलो को भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। वहीं 200 बात करूँ रॉ की, तो सेथ की प्रॉब्लम दोनों से है। कहीं ना कहीं 200 वो परेशान है रोमन से भी और रोमन रेंस के साथ सीएम पंक से भी। तो ड्रू के साथ तो दोस्तों उनकी सही जमेगी, लेकिन सीएम पंक एंड रोमन रेंस क्या फिर से सेम इक्वेशन पर देखने को मिलेंगे तो समय बताएगा। गाइस कल सेमी ने दिल की बात रख दी सेथ के सामने। सेमी कहते हैं सेथ ये चीज मत बोलो कि तुमने ही उस मॉन्स्टर को पैदा किया था। वो बात कर रहे थे रोमन रेंस की, सेथ मॉन्स्टर बना रहे थे रोमन रेंस को, तो सेमी कहते हैं वो मॉन्स्टर तुमने ही पैदा किया है। तो ये फोटो वायरल हो रही है दोस्तों। आज से कई साल पहले जब शील्ड का ब्रेकअप हुआ था, सेथ ने धोखा दिया था रोमन को, उनकी पीठ पर छुरा घोपा था, उनकी पीठ पर चेयर मारी थी। तो कुछ ऐसे निशान दोस्तों रोमन रेंस की पीठ पर उस टाइम पर आए थे। तो गाइस सेमी गलत नहीं कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस वजह है। और गाइज इसी वजह से दोस्तों आज हमें ट्राइबल चीफ भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम थैंक्स करेंगे हाँ सेथ का। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। सीएम पंक के ऊपर छोटी सी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और गाइज क्या करके बताया जा रहा है कि सीएम पंक जो है वो गाइज 2025 में हर एक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए लगभग एडवर्टाइज्ड है। तो गाइज रख के चलिए कि अगले साल हमें सीएम पंक की तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा भरपूर। शायद से सऊदी वाले इवेंट का हिस्सा नहीं होने वाले, इससे पहले कई बार सऊदी की निंदा कर चुके, तो बस वहीं वो नहीं होंगे, बाकी गाइज हर जगह देखने को मिलेंगे। ड्रू मैकेंटायर की बात कर लेते हैं। जब पंक की बात लग रही है, सेथ की बात लग रही है, ड्रू मैकेंटायर ने भी कल काफ़ी बड़ा उद्यम मचाया जहाँ सेमी को अटैक किए। तो ड्रू मैकेंटायर का क्या रिएक्शन है उनके अटैक के ऊपर। ड्रू मैकेंटायर लिखते हैं, इफ़ यू डोंट हेयर इट फ्रॉम मी assume every single thing you heard about ड्रू मैकेंटायर is BS। यानी कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा है तो जो कुछ आप एज्यूम कर रहे हैं सब कुछ गलत है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जे के ऊपर अटैक भी ड्रू ने किया है। तो गाइस ड्रू बस ये कहना चाह रहे हैं इस वीडियो फुटेज में कि अटैक शायद से उन्होंने नहीं किया है, और जब तक वो कंफर्म नहीं कर देते अगली रॉ तक, तब तक आप इसके ऊपर अजम्पशन ना लगाए कि वो अटैक उन्होंने किया है। बेसिकली वो ये चीज कहना चाहते हैं। तो अटैक किसने किया है, सबसे बड़ा आप क्वेश्चन मार्क ये खड़ा हो चुका है कि जे के ऊपर अटैक किसने किया है। गाइस सेमी पर तो सामने से किया, लेकिन गाइस जे पर बैक स्टेज किसी ने अटैक किया है। और इसी बीच दोस्तों जेड कारगिल के ऊपर अपडेट आती है कि जेड की जो इंजरीज है वो गाइस काफी गहरी है। और अब बात लग रही है कि जब जे पर ड्रू ने अटैक नहीं किया और जेड पर भी अटैक हुआ है, द क्वेश्चन मार्क इज कि गाइस एडी पर किसने अटैक किया। एनएक्सटी में आज एडी पर भी अटैक हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों इसी से जुड़ी हुई है आज की हमारी मेन खबर, जो कि जुड़ी हुई है दोस्तों द रॉक एंड हिकुलियो कनेक्शन से। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा यहां क्या करके बताया जा रहा है कि इन सारे कांड के पीछे जो ये एडी के ऊपर अटैक हुआ है और गाइस जो ये जे को मारा गया, जेड को मारा गया, इसके पीछे रॉक एंड हिकुलियो है। थ्योरी क्या दी जा रही है, थ्योरी है कि एडी जो एनएक्सटी का उसने गलती से एवा को अटैक कर दिया था जो कि रॉक की डॉटर है। नायोमी जो कि काफी टाइम से दोस्तों ब्लड लाइन का हिस्सा रही है, इवन दो स्क्रीन के ऊपर नहीं है लेकिन जिमी की वाइफ है,
उन्हें परेशान करी थी जेड, तो उनके ऊपर अटैक हुआ। देन दोस्तों बात करूं जे उसो की, जे उसो दोस्तों साथ निभा रहे थे सीएम पंक का, और कहीं ना कहीं रॉक की जो नई ब्लड लाइन है उसके खिलाफ में थे। तो बताया जा रहा है कि इन सारे अटैक्स के पीछे हिकुलियो है, जो कि गाइस पीछे से सबके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और हिकुलियो इस टाइम पर दोस्तों ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। हर कोई यही चीज कह रहा है कि इन सारे बैक स्टेज अटैक्स के पीछे हिकुलियो है, ना कि ड्रू मैकिंटायर। वी नो द फैक्ट, हिकुलियो को डब्ल्यू वाले अभी से लगभग 6-7 महीने पहले साइन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए। तो शायद से ये जो बंदा है, जो कि एक बहरूपिया, एक मिस्टीरियस गाय है, हिकुलियो ही हो सकता है। गाइस बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टाइम। आपको क्या लगता है इन सारे अटैक्स के पीछे कौन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।